हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एग्जाम आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम मैथ्स को बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिनों में आप लोगों के पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है? और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में आता है और एग्जाम में आने वाले, ठीक है? ये तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इन फिगर 12.27। ये फिगर बना के दिखा देते हैं आप लोग। फिगर जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। सर्कल थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है? आपका सेंटर यहाँ से 20 से एक लाइन इस तरीके से आया होगा, एक लाइन इस तरीके से आया, ठीक है? ये सेंटर, ठीक है? इसका नाम है ओ। और यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है D। और फिर क्या हुआ है कि यहाँ से एक लाइन इस तरीके से मिलाया हुआ है और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से मिलाया हुआ है। और ये क्या हुआ कलर लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे करके यहाँ पे जो टच करके इस तरीके से है। और ये भी पूरा क्या है कलर था, ठीक है? शेड किया होगा कलर। अब इसमें बोलता है 1.2 से लिखता है कि ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर। ए बी और सी डी ये दो डायमीटर है। सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है, ठीक है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दैट मींस यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है? कहाँ पे? चारों, ये पॉइंट का यानी सेंटर में चारों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। इसके बाद लिखता है ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओडी छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, ओके? इफ ओ ए इक्वल टू 7 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओ ए कितना है? 7। ओ ए क्या है? ओ ए, ओ ए इक्वल कितना लिखा हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा। ओ ए बड़े वाले सर्कल का रेडियस, जो बड़े वाले सर्कल को हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ बिग सर्कल, ठीक है? एस को मान लेना कैपिटल आर, क्या होता है? 7। अच्छा, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल का क्या होता है? स्मॉल सर्कल, उसको माने स्मॉल आर। ये देखिए ओ ए, ओ ए जब 7 सेंटीमीटर है यानी ओडी भी 7 हो चुकी। ओडी क्या है? इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए ओडी क्या है? डायमीटर। तो ओडी बराबर कितना है? 7। ओडी ओ ए सब तो रेडियस ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 7/2। क्लियर यहाँ पे? अब निकालना है आपको क्या? शेडेड रीजन का निकालना है। शेडेड रीजन का मतलब क्या? जो पार्ट कलर से उसी ये सर्कल पूरा छोटा बना। और ये अब देख रहे हैं ये है क्या? ध्यान से देखें, ये कुछ उस तरीके का बन रहा है आपका। यहाँ पे ऐसे है और इस तरीके से ऐसे और ऐसे, है ना? यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा? सेम टू सेम है। इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट। अब सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पता हो आप लोगों को? ये पूरा बनता है सेक्टर। सेक्टर से हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या रहता है? एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। दो सेगमेंट है, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि दोनों तो सेम है, एक ही सर्कल में बना हुआ है, एक ही रेडियस से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, स्मॉल सर्कल छोटा सर्कल छोटा आर, पाई आर स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होता है। फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर हम देंगे अभी फिलहाल, प्लस 2 इंटू सेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? थीटा/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, जिसमें बड़ा आर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बड़ा आर सेक्टर में? क्योंकि ये सेक्टर बन रहा है यहाँ से इस तरीके से, तो ये जो ओबी है या ओए है या ओबी है वो कितना है? 7 है, इसको हम लोग बढ़ा देंगे। हो गया। माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2
साइन थीटा आर स्क्वायर, इसमें बढ़ा देते हैं आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखिए प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पाई का वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम लोग 22/7 का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू ये 22/7 और रेडियस में छोटा कितना 7/2, तो स्क्वायर इसलिए दो बार हम लोग लिखेंगे इसको, लिखिए प्लस आ रही है यहाँ पे 2। देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, कोशिश कीजिए आर स्क्वायर को बाहर कर देने का, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपका। आर स्क्वायर को हम कर दिए बाहर। ठीक है, अच्छा थीटा बाय अच्छा रुपये, तो इतना दिमाग में जा रहा है, सीधा सीधी प्रूफ कीजिए। थीटा का वैल्यू 90 हो गया, बता चुके हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अच्छा 360 बाय में 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 और बड़ा आर कितना है 7, यानी 7 × 7। ठीक है, -1/2 इंटू साइन थीटा बोले तो साइन 90 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री है, इंटू आर कितना है 7 इंटू ब्रैकेट बंद कीजिए। यहाँ पे एक से 1 चला गया कैंसर, 2 1 का 2, लिमिट टाइम ये चला गया, कितना है 11 7 का 77। अब बाय में क्या है, प्लस में आ जाइए, 2 लिखा हुआ 2 लिखे जाएंगे, यहाँ काटे 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 4 और 2 11 था, क्या बच्चा ब्रैकेट के अंदर 27/2 ब्रैकेट में क्या होता है, ऊपर में 11 है 7 77 हो गए, बाय में आ जाइए, नीचे से 2 यहाँ पे ये -1/2, साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 और 7 × 7 होता है 49। ठीक है, चलिए यहाँ आइए, 77/2 हो गया प्लस 2 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट डालिए, यहाँ भी हो गया 77/2, यहाँ ले लो माइनस, तो कटेगा नहीं तो 49 हो गया 49। अब आई में ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से देखिएगा 77/2 है प्लस, यहाँ ध्यान से देते 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर में भाग में कितना लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, एलसीएम में 2 लिखा है, सीधा डायरेक्ट हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट के बाद 17 में 9 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 6 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, और बाय में कितना है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, क्या बचा, यहाँ बचा 77/2 और यहाँ बचा 25, इसको प्लस करेंगे, यहाँ कर दें। ठीक है, ध्यान से होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 28 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसके बाय में 2 है, इसके बाय में कुछ है, तो 2 को 28 से कीजिए तो आएगा 56 और सबका बाय में क्या होगा, प्लस कर दीजिए 7 6 13 1 कैरी 7 5 2 1 13 बाय में 2 डिवाइड कीजिएगा, 2 6 12 1 बचा 1 3 13 हो जाएगा, फिर 2 6 12 1 बचा पॉइंट्स डालेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि सिर्फ आपको क्या देखना है, शेडेड पार्ट क्या है, बस इस चैप्टर में वही सब करना है। ये झारखंड बोर्ड में नहीं आता, बट सीएससी ना तो ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला आपको निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निकाल दीजिए इसको। नंबर 10 में क्या लिख रहा है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है। याद होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, याद रखना है। लिखा हो कि विथ each vertex of the triangle as center a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of a triangle। ठीक है, फिगर बना हुआ है 12.28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.73205 लेना है। चलिए बनाते हैं इसको, पहले फिगर बना लीजिए। तो फिगर कुछ इस तरीके से बना लो, ये सबसे पहले आपको बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, बना लो, इसको सेंटर मारना है, एक सर्कल बनाना है, इसको सेंटर मानना है, सर्कल बनाना है इस तरीके,
इसको सेंटर मानना है और सर्कल बनाना है, ठीक है। और नाम भी लिखा हुआ ABC, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C। और ये वाला बीच वाला पार्ट जो है वो कलर का है। इस बीच वाला पार्ट जो है ये कलर क्या हो। अब इसमें देखिए क्या क्या बोला है। सबसे पहला बात बोला है पाई का वैल्यू जो लेना है वो 3.14। पाई का वैल्यू जो लेना है वो लेना है 3.14 और रूट थ्री का वैल्यू जो लेना है वो 1.7325। ये लिखा हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है फिलेटल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, उसमें वो देते हैं 10 एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो ऐसे इसका फॉर्मूला होता है √3/4 A²। देखिए एरिया दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा साइड, क्योंकि साइड निकालेंगे तभी हम लोग का रेडियस निकल पाएगा, क्योंकि बोल दिया है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका आधा हिस्सा रेडियस सारे ट्रायंगल, ठीक है। तो कितना लिखा हुआ है 17,320, 17,320 ये लिखा हुआ है ट्रायंगल का एरिया। और यहाँ पे √3 लिखा हुआ, तो √3 का वैल्यू देखिए वहां लिखा है 1.7325, इसलिए ये 3 कर दिया, ठीक है। बाई में 4 हो गया और A² हो गया, A² का एरिया। अब देखिए क्या है, अब सब नंबर को इधर पे होगा तो क्या हो जाएगा 17320.5 और ऊपर चला जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा 1.7320। इधर क्या बन जाएगा A²। ध्यान से करें। अब देखिए यहाँ पॉइंट और देख दीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो करना क्या है, पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पॉइंट को यहाँ से हटाइएगा, ठीक है। यहाँ से भी हटा, दोनों को बराबर करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं और सब ध्यान से देखिए इसको, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कर देते हैं, 2 3 4 हो गया। पॉइंट पर देखिए 1 2 3 4 5 भी, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 भी। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ये फोर तो इधर नहीं, क्लियर है। अब देखिए कितना साइंस कटिए, ये पूरा नंबर एक बार में, ये पूरा नंबर एक बार में कट गया यहाँ पे। अच्छा 1 2 3 4 4 भेजिए, 1 2 3 4। अब स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो रूट चढ़ेगा, 1 1 2 3 4 0 क्या बोलते हैं A², क्योंकि स्क्वायर इधर भेज रूट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आपका 10,000, 10,000 किसका स्क्वायर रूट होगा 100 का। अब 4 इक्वल नहीं हो गया, 200 आ गया हमारा सेंटीमीटर। साइड आ गया A आ गया, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड आ गया। अब जो रेडियस होगा हमारा, जो रेडियस होगा R होगा, वो साइड का आधा है, साइड का आधा है, तो साइड कितना 200, तो 200 अब आई में 2 काट देंगे, कितना बार में कटेगा 100 टाइम है, ये हमारा जो रेडियस होगा वो होगा 100 से। इतना तो बात समझ में करते आ गया होगा। अब ये करना क्या, इस बीच का निकाल एरिया, और करेंगे क्या हम लोग, ध्यान से देखिए ये जो ट्राइंगल अगर इसका एरिया हम लोग को निकाल ले, निकालना नहीं एरिया दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से ये तीन जो सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, सेक्टर बोलते हैं ना इसको, ये सेक्टर जो तीन दिख रहा है तीनों एक ही जैसा सेक्टर हो, क्यों, क्योंकि सारा सर्कल सर्कल का रेडियस भी एक ही है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस तीन का सेक्टर को हम लोग को माइनस करना है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, द शेडेड रीजन जो लिखना है लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस करेंगे 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब मसला ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा का जरूरत पड़ेगा, थीटा है कितना,
अब जाहिर सी बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल, तीनों साइड जब बराबर, तीनों एंगल भी बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर, इस पर थीटा कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। इसका एरिया दिया हुआ 17320.5 माइनस करेंगे 3 थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर 13720.5 माइनस 3 इंटू थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है 60, बाई में 360, पाई का वैल्यू लेना है 3.14 लिखा हुआ है वहां पर, और आर देखें यहाँ निकाल चुका है 100, यानी 100 इंटू 100, तो बार में स्क्वायर है तो 100 इंटू। अब ध्यान, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब इसको हटाइएगा पॉइंट तो बाय में 100 आएगा, 1 पॉइंट के बदले 2 डिजिट है तो 0, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ तक काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। फिर काटिए इसको, 2 से काटे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर एक बचा 14 हो गया, 2 7 जा 1। अब कितना आएगा 17220.5 माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, 157 को जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 157 आएगा, और ये तो 0 लग जाएगा, इसको माइनस के लिए देखिए कितना आ रहा है, कितना लिखा हुआ 17320.5, इससे माइनस करना है 15700, पॉइंट यहाँ नहीं है ना, पॉइंट डालकर 0 डाल, माइनस कीजिएगा 5 बचेगा, यहाँ 0 बचे, यहाँ 2 बचे, अंत में 6 7 जगह 6 बचे, यहाँ 6 जगह 5 जगह 1 बचे, वहाँ भी कितना है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको फिगर समझना है और ये देखना है कि शेडेड रीजन जो शेडेड पार्ट जो उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो शेडेड पार्ट है उसको आपको गौर से ध्यान देना है कि किसको किसको हटाएं इस फिगर से जो वो बच जाए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसमें से इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये बच जाएगा। ये आपको दिमाग में होना चाहिए और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सब फिगर है क्या, फॉर्मूला याद होगा आराम से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, यानी रुमाल, हैंडकरचीफ है ना, हैंकी इसको बोलते हैं, 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ठीक है, फिगर बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। देखिए फिगर बना हुआ 12.29 में, एक रुमाल है, थोड़ा सा फिगर आपको तो बना के दिखा देता हूँ ध्यान से देखते हुए। क्वेश्चन नंबर है 11, फिगर देखिए, रुमाल है, इसमें आपको जो सर्कल 9 थोड़ा थोड़ा सा बनाएंगे, 9 सर्कल, 1 2 3 4 3, थोड़ा छोटा लिखा होगा, 1 2, ठीक है, ये आपका होना है। ठीक है, इस सब में डिजाइन बना हुआ है, जो भी डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, जो भी डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन तो बनाएंगे नहीं। अब इसमें देखिए जब ये डिजाइन बना हुआ सर्कल का तो कुछ कुछ हिस्सा बच रहा है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो सब हिस्सा छोटा छोटा हिस्सा बच रहा है, जैसे जैसे देखिए एक कलर करके दिखा रहा है, ये सब हिस्सा इसका जो है बच रहा है, हर जगह है ना, तो उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, और लिखा हुआ है कि जितना भी सर्कल है डिजाइन है वो उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो इनकी है ये है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो अब बताइए, आप ध्यान से सुनिए, अगर ये पूरा स्क्वायर का एरिया हम निकाल नवो सर्कल का, 9 सर्कल का हम लोग अगर एरिया को माइनस करते हैं ये सब बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करना है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात ये है कि इसका साइड हमको पता नहीं, स्क्वायर का साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कहते हैं, ध्यान से सुनिए। तो छोटा छोटा सर्कल है, सबका रेडियस कितना लिखा हुआ है, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर जा रहा है, तो 7 यानी इसका डायमीटर कितना हुआ 14,
और ऐसा ऐसा सर्कल के लो है, 3 गो है, यहाँ 14, यहाँ 14 और यहाँ भी 14, यानी कितना हो गया 14 टू द 42, यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 14 प्लस 14 प्लस कितना हो गया 42। ठीक है, कैसे आया समझ में आ गया कैसे आया 42? फिर से बताते हैं, एक सर्कल का जितना भी सर्कल सबका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो आधा होता है ना रेडियस, डायमीटर पूरा होता है 14, तो यहाँ से यहाँ तक 14 है, भी 14 है, भी 14 है, 14 थ्री जा 42। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग पोर्शन, जो भी एरिया पोर्शन बच गया है स्क्वायर का डिजाइन बनाने के बाद। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ 9 सर्कल, 9 को सर्कल है ना, 9 सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पाई के बारे में वैसा कुछ बोला नहीं है, तो आप लोग 3.1 को 22/7 ही लेना है। साइड कितना हो गया 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ दिया हुआ सर्कल आर 7, यानी 7 इंटू 7 दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक कट गया मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू द 4, 2 टू द 8 टू द 16, 1 मीटर 4 टू द 16 आराम से माइनस आइए यहाँ पे कितना आ जाएगा 763, 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 टू द 6, 3 टू द 6 12 18 12 1386, कितना है माइनस 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, 15 में 8 जाएगा, 7 में यहाँ बचा 6, 6 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 1 1 जाएगा, कितना बचेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको फिगर समझना है और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप खुद निकाल लीजिए कि किस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 में लिखता है कि in figure 12.30 OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, ओडी का वैल्यू दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ। इसमें दो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं फिगर किस तरीके से बना। तो फिगर में क्वाड्रेंट बना हुआ है, क्वाड्रेंट जानते हैं ना, सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, और यहाँ से वो इस तरीके से, और यहाँ से आपका यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जाता है, यहाँ पे है O, यहाँ पे है D, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, और यहाँ पे एक पॉइंट है इसका नाम, और ये वाला पार्ट जो है पूरा कलर पूरा कलर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहला पॉइंट है क्वाड्रेंट OACB, पहला जो क्वेश्चन है तो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया आप चाहे तो, क्वाड्रेंट क्या होता है कि एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो उसमें यहाँ 90 डिग्री बनेगा, थीटा का मतलब 90 डिग्री आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ पे 1/4 में लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री थीटा हुआ तो बाय में 360 दिखाता है, काटिएगा तो 4 बार कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट हो रहा तो क्वाड्रेंट तो देखिए ना, शेडेड पार्ट का नहीं बता रहे, क्वाड्रेंट का हो गया ये पूरा पूरे की। तो देखिए यहाँ पे 1/4 हो गया, पाई का वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, नहीं बोला है, तो हमने 22/7 ले लिया, और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना लिखा हुआ है 3.5, 3.5, 3.5 इंटू 3.5 दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, देखिए काटना कैसे, पॉइंट हटाए पॉइंट टू वैल्यू 1 पॉइंट हटाए पॉइंट टू वैल्यू और 1 क्योंकि एक डिजिट है पॉइंट के बाद, काटिए इसको 7 से काटिए, 7 1 7 7 5 35, 5 1 5 5 2 10, दूसरे काटेंगे 11 टाइम ये करता है, आप इसको भी काट सकते हैं, 5 7 35 और 5 2 10, तो कहीं कटेगा नहीं, कितना आ गया ऊपर आया 11 और 7 यानी 77, अब बाई में आया 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्वाड्रेंट है, समझिएगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में है आपका, दूसरा क्वेश्चन लिखता है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना, शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कहाँ है आपका? यहाँ पे ये वाला पार्ट है। कैसे निकालेंगे? तो क्वाड्रेंट का ये क्वाड्रेंट है पूरा, इसका एरिया से ये ट्रायंगल जो यहाँ बन रहा है इसको हम लोग माइनस कर देंगे, हटा लेंगे। देखिए इसको हटा ही नहीं, तो सिर्फ ये डिजाइन करते हैं। तो सर्कल का तो पता है 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट हो, या फिर 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। इसका जो है उससे भी निकल जाएगा। तो फिलहाल हमें निकालेंगे 90 डिग्री से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये ओडी जो है ना वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। और ओबी यानी रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना लिखा हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। कैसे निकाल एरिया ऑफ शेडेड रीजन? सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया? पता है हम लोग को पहले से 77/8 निकाल चुका है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस और हाइट दोनों पता है। इसको बेस मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए, दोनों पता है। और ये फॉर्मूला इसमें यूज की क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है ना, सर्कल का क्या है? फोर्थ पार्ट। 77/8 हो गया, माइनस में आ जाइए 1/2 इंटू बेस आप ले लीजिए 3.5 और हाइट ले लीजिए 77/8 हो गया, माइनस 3.5 को 2 से करेंगे 7 आएगा, या तो 1 7 में 7 हो गया 5/8। ठीक है, अब हम लोग करेंगे माइनस, यहाँ एल 2 है, यहाँ 8 है, एलसीएम लीजिए कितना आएगा? 2 और 8 का 8 आएगा, बाई में 8 लिख लीजिए। यहाँ तो 8 ही, 8 1 जाए 1 से 77 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 77 आएगा, माइनस 2 का टेबल में 8 आता है 4 टाइम है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 28। अब माइनस करेंगे कितना है? 17 में 8 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा शेडेड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि इन फिगर 12.31, पहले फिगर आपको बनाने लिखा हुआ है 12.31 का फिगर, उसमें भी क्वाड्रेंट ही जैसा बना हुआ। आप क्या है नहीं है नहीं पढ़े क्वेश्चन, पहले आप इसको फिगर देखिए बोल के किस तरीके में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन किस तरीके से आया हुआ है, यहाँ से क्या है किस तरीके से, इसका नाम है बी, इसका नाम है टी, इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है सी, और इसका नाम क्यू। और ये जो है ना ये सब पार्ट कलर सेम कलर के आगे। ठीक है, और पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में जाने ध्यान से देखिएगा। लिखता है इन फिगर 12.31 आई स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ये क्या है? स्क्वायर है, ये पता चल गया। inscribe in a quadrant OP between O A O O ये O B P O P B Q, ये क्वाड्रेंट है और इसके अंदर एक जो है स्क्वायर बना हुआ ये वाला। ठीक है, इसमें लिखता है कि OA लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, OA कितना है? 20 सेंटीमीटर। OA कहाँ दिख रहा है आपको? OA यानी साइड ऑफ ए स्क्वायर। OA कितना लिखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद लिखता है सॉरी 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। OA जो है 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ OA, इसमें आपको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पाई का वैल्यू दिया 3.14, पाई का वैल्यू है 3.14। ठीक है, OA बोले तो साइड दिया हुआ है इसका ये स्क्वायर, आपको निकाला एरिया ऑफ शेडेड जगह, ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को, क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर नहीं पता है आपको, रेडियस पता होता तो लोग क्वाड्रेंट का निकालेंगे और उस क्वाड्रेंट से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा हुआ कि आर निकाला, रेडियस निकाला। रेडियस कैसे निकालेंगे? ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ओबी। जब ओबी खींचे तो ओबी आपको क्या दिख रहा है? ओबी यहाँ से यहाँ तक को टच कर रहा है,
टच कर रहा है, यानी ये जो पार्ट है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, कर्व पार्ट है, उसका ये है आर्क है। तो यहाँ से जब टच कर रहा सेंटर से, ये रेडियस होगा, यानी ये रेडियस होगा सर्कल के लिए, क्वाड्रेंट के लिए। लेकिन ये जो है वो क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है। तो इसको हम लोग क्या करें, कैसे निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का पार्ट बनता है। ये 90 डिग्री हो चुके, स्क्वायर का पार्ट नहीं, 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं कि, इसको मान लेते हैं कि, तो ये क्या हुआ एच, और एच हमारा क्या है, रेडियस है आर। इसको हमको सबसे पहले निकालते, नाम एक यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस वो एक स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है अंडर रूट टू ए अंडर रूट टू ए भी होता है, उसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ओबी कितना लिखा हुआ है, ओबी पता नहीं, ओबी को निकालना है, ठीक है। ए बी कितना है, साइड, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड तो बराबर ही हुआ, साइड लिखा हुआ है 20, 20 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा 20, ठीक है। तो ओबी का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, यहाँ नहीं होता है 400। तो ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, 400 को प्लस करेंगे 800 आएगा, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 4, ये 2 0 लगा, कितना आएगा 420 का स्क्वायर रूट निकल गया। ये 2 का निकलेगा, कोई किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, स्क्वायर है नहीं, ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस, वो भी आ गया, वो भी क्या है, रेडियस है। सो लिख सकते हैं, सो आर इक्वल हो गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देख सकते हैं हम क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर माइनस, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा ना, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बोला 3.1 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू। अब देखिए 1/4 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, और आर कितना है निकाले ना 20√3, तो स्क्वायर दो बार लिखेंगे 20√2 इंटू 20√3, और यहाँ पे क्या साइड इंटू साइड, यानी साइड कितना है स्क्वायर का 20, 20 यहाँ जाइए 4 4 5 20 हो गया, 3.14 को करेंगे 5 से 15.7 आएगा, ठीक है। तो 15.7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक इंटू यहाँ हो गया 20 लिख देंगे। अच्छा √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, याद रखें। एक ही तरह का नंबर को अगर दो बार रूट में लिखा हुआ मल्टीप्लाई करें, वही नंबर बाहर है, माइनस का आ जाएगा 400। अब कितना आ गया, ध्यान से मुझे यहाँ पे पॉइंट हटाइए, बाय में 1 लिख दिया, इस 0 0 से 0 कर दिया, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 157, यहाँ पे गुजर 4, 157 में करिए 4 से 7 4 28, 15 4 62 62 628 आ गया, माइनस करेंगे 400, कितना आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ शेडेड। बहुत आसान था क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ इसमें क्या था, आपको रेडियस निकालना था, रेडियस किस तरीके से निकालने वो बता दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आसान था। ये वाला आपको सिर्फ बता दें कि अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी जो कि रेडियस होगा, तो ये बता देते हैं आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका एक फॉर्मूला भी होता है √2a, ये बोले तो साइड, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू साइड कितना था 20 इससे भी आप निकाल सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, और नहीं तो फिर ये तो अपना सदाबहार फॉर्मूला है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी फिगर है 12.32, इसको पहले फिगर बना लेते हैं फिर आपको समझते हैं। इसमें फिगर कुछ बना हुआ है इस तरीके का, ऐसे ही
ऐसे करके खींचा, और यहाँ पे भी इस तरीके से पार्ट खींचा हुआ। अब ये पूरा जो है कलर गया हो, ठीक है। और यहाँ से नाम है इसका V, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ पे है आपका सी, और यहाँ पे है आपका डी, और वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 21 सेंटीमीटर लेता होगा। और यहाँ पे जो है ये सीटा जो है यहाँ पे 30 डिग्री का है। और यहाँ से सी से लेके वो तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर लेता होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो सर्कल, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, अगर पूरा सर्कल बनाया जाए तो, ठीक है। और इसमें जो है आपका सर्कल का रेडियाई जो लिखा हुआ वो बड़ा वाले का 21 है, छोटे वाले का 7 है, थीटा लिखा हुआ है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बहुत आसान क्वेश्चन है। शेडेड रीजन का निकालना, सोच के देखिए जरा ध्यान से। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक ही सेंटर से दो सर्कल, एक बना दिए, वहां से दूसरा बना दिया, क्या क्या है, यहाँ से इस तरीके से ये सेंटर है ना, सेंटर, सेंटर से एक ऐसे मारा है, तो ऐसे किया, और क्या किया ना, इसको कलर कर दिया, पूरे हिस्सा को कलर किया, ये कलर किया, ठीक है, कलर कर दिया। इसी का आपको एरिया निकाल कितना आसान है, क्या है, सेक्टर है, बड़ा सेक्टर, ये छोटा सेक्टर, तो बड़ा सेक्टर से छोटा सेक्टर माइनस कर दो, ये बड़ा वाला सेक्टर से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दो, थीटा लिखा हुआ 30 डिग्री, बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से बनाएगा, एरिया ऑफ शेडेड, सब कुछ दिया होगा, कुछ नहीं जाता, शेडेड लिखेंगे एरिया ऑफ big required, sorry, big sector, big sector minus area of small sector, small, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं बड़ा, इसको मान लेते हैं छोटा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा जब फिगर बनाइए एग्जाम में, तो ताकि समझ में आ जाए कि वो बड़ा है छोटा है। एरिया ऑफ बिग सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर, बड़ा है तो बड़ा आर स्क्वायर लिखो माइनस, वही फॉर्मूला यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे छोटा आ गया तो पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 आप, और पाई आप लोग ले लेना है कॉमन, पाई ले लेता हूँ, बचा क्या, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई के बारे में कुछ लिखा होगा तो नहीं, एक छोटे कैसे हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, वहां पे लिख लेता हूँ, पाई में 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, बड़ा आर है आपका 21, देख सकते हैं वहां लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 या 3, 3 1 या 3, 3 2 6 कर जाए, 2 से काटे 2 6 12, इसको 2 से काटे 11 जाएगा, क्या बचा, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 7 6 ये 6 अब ये ब्रैकेट के अंदर, तो 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441, और 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11 में 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 3, तो 1 ले लेंगे, 13 में 4 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा, देखिए कट रहा है, उससे कट रहा है, उससे अगर इसको काटते हैं हम लोग, अगर 2 से हम इसको काटते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से काटेगा 2 1 जा 2, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, फिर 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर ये कटेगा 7 से कट रहा, 7 3 जा 21, इसको काटेगा 7 2 जा 14, 5 बच गया 5 6 56 हो गया, 7 8 जा 56, अब तो नहीं कटेगा। अब 11 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 20 का 11 को कितना आ जाएगा, 28 और यहाँ भी आ जाएगा 28, 8 0 यहाँ 308 हो गया। अब पाई में क्या बचा हुआ, 3 बचा हुआ है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एग्जाम की एरिया ऑफ शेडेड। बहुत आसान है कैलकुलेशन, अगर आपको आता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था कैलकुलेशन, और उम्मीद करते समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि इन फिगर 12.33, चलिए फिगर पहले होगा, फिगर मुझे इस तरीके से
पहले तो आपका एक यहाँ से इस तरीके से क्वाड्रेंट बना हुआ है, और बाहर जो है फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। फिर इस लाइन से एक सेमी सर्कल खींचा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है इस पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट। और ये वाला चीज है जो है कलर किया हुआ है, ये वाला कलर किया हुआ। आई थिंक आपको इसी का आंसर नहीं आएगा क्या। इसमें क्वेश्चन में लिखता है कि 4.33 में जो है एबीसी का क्वाड्रेंट है, ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, तो ये वाला ऐसे घूमा क्वाड्रेंट है, यानी थीटा 90 या क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी पता है आपको एरिया का। और लिखा है सेमी सर्कल ड्रॉन विथ बीसी, इस बीसी से एक सेमी सर्कल बनाया हुआ क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना लिखा हुआ है, आर कितना दिया हुआ 14, ठीक। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर, ध्यान सुनो, यहाँ पे आपको ये निकालना है। तो अगर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर देखिए एक लाइन है यहाँ से इस तरीके से सेमी सर्कल बना हुआ है, फिर यहाँ भी एक चीज, अगर इसको निकालना है तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकालिएगा, इसमें से ये वाला पार्ट को हटा दीजिए तो निकल जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। तो यहाँ क्या कीजिए, सबसे पहले आपको ये जो सेगमेंट बन रहा है ना, इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट बीसी से जो सेगमेंट बन रहा है उसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। जब डायरेक्ट अगर बोलिए तो डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन पहले सेगमेंट निकाल थोड़ा आसान होगा। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, होता है ना। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्लियर लिखा हुआ क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश इसको हिंदी में बोला जाता है, और क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री यानी थीटा आपका 90, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा है। तो थीटा हो जाए 90, या सेक्टर के यहाँ क्वाड्रेंट भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अब लिख दिए हैं तो लिख दिए। पाई का वैल्यू के बारे में कुछ बोला है क्या, पाई का वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो पाई चार्ट ले लेंगे 22/7, और रेडियस लिखा हुआ 14, यानी 14 इंटू 14 दो बार लिखेंगे, ये स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस। ठीक है, ये है ट्राइंगल, यहाँ तक पूरा आ रहा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये बेस की हाइट, और ये क्या है, रेडियस है एक्चुअली सर्कल का, क्वेश्चन से लेके ए सी और ए बी सब क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना लिखा 14, बी इंटू हाइट यानी 14 इंटू 14। अब फॉर सॉल्व कीजिए, यहाँ से काटिएगा 4 टाइम में चला जाएगा, 7 से काटिएगा 7 2 से 14 हो जाएगा, 2 1 या 2 हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 11 टाइम में चला जाएगा, कितना बचा 11, यहाँ 14 मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 154, क्लियर, माइनस कर 2 से काटिए 2 1 या 2 2 से हो जाएगा 14, 14 से हो जाएगा होता है 90, माइनस कर दीजिए 14 मिनट जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ बचा 14 14 9 जाएगा, और ये बचा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है, इसका एरिया है। अब आएंगे हम लोग इस सेमी सर्कल, बड़ा जो सर्कल है सेमी सर्कल उसमें आए, और उसमें आएंगे और इससे सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे। सेगमेंट का एरिया आ चुका है 56, इसको माइनस कर देंगे, सेगमेंट का एरिया सेगमेंट, इसको आप डायरेक्ट निकालेंगे एरिया शेडेड बार। तो फॉर्मूला देखिए क्या बने, सबसे पहले हमको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो सर्कल बना है ना वो बन रहा है इससे बन रहा बीसी से बन रहा है। अब बीसी पता नहीं है कितना है, बीसी निकालना हो हम निकालो दिखाएंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अभी आप लोग को हम पता है, जरा देखिएगा, ये जो है और ये जो है ये हमको निकालना है, ये है, क्योंकि इसी से आपका ये सेमी सर्कल बना हुआ है। ये है आपका रेडियस, ये भी है रेडियस, दोनों सेम है, तो फॉर्मूला पता है ना, √2a, √2a, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू ये है कितना, ये रेडियस कितना लिखा हुआ है 40, √2 इंटू a, ये साइड में निकाल के देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40 √2,
तो 14√2 निकल गया मेरा, क्या निकल गया आपका वो ये निकल गया। ठीक है, तो आपको निकालना है रेडियस, क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस किसी से निकला है। तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/√2 तो डिवाइड कर रहे हैं। ये पूरा है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये जो ये आपका डायमीटर रेडियस कितना होगा 7√2 यूज करेंगे इसको हम। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, रूटिंग लिखा हुआ 26 1/2 पाई का मान 22/7 और रेडियस जो है वो है 7√2 -2 कट रहा है, कहीं पे यहाँ कट रहा है। 7 से काट 2 से काटेंगे 11 टाइम में, 7 से 7 चलाएंगे, कितना है ध्यान से देखिए, 11 7 या 77 और √2 × √2 2 और -56। तो 77 को 2 से कीजिएगा 154 आएगा, माइनस करेंगे 56 को, कितना आ जाएगा 92 ये स्क्वायर हमारा सेकेंड पार्ट का एक होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला डायमीटर इसका वैल्यू नहीं दिया होता, ये हम लोग को फाइंड करना है। आपको पता है कि किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जिसका कि स्क्वायर के जैसे हम ये फॉर्मूला, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान रखें किस तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना किस तरीके से और मुझे समझना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन 16। तो आइए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, फिगर इसका देखिए आपको एक बात नहीं, एक बना हुआ स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है इस तरीके से, यहाँ पे एक ऐसा डिजाइन, यहाँ पे ऐसा डिजाइन, और इसने पूरा डिजाइन बनाया। अभी बताएं यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक एंगल के ऐसे पूरा में क्या है डिजाइन बना हुआ है, पूरा डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। इसमें देखें ध्यान से, ठीक है, आपको ये डिजाइन का एरिया निकालना है, और ये जो स्क्वायर है ना, इसका जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, सब तरफ भी स्क्वायर है तो सब तो बराबर ही होगा। अब बीच में जो बन रहा है, अगर आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, यहाँ पे देखिएगा, इसको लीजिएगा, इसको लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे खींचा हुआ है, कौन वाला ये लाइन हम खींचा, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट, एंगल मतलब क्वाड्रेंट, और ये पूरा लेंगे तो आपका बनेगा सेक्टर, और सेक्टर से अगर ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये डिजाइन वाला पार्ट आपका निकल जाएगा। कौन वाला निकल, इधर वाला, और इधर से लेंगे तो इधर वाला निकल, यानी दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। इसमें लिखा हुआ ये है, लिखा हुआ ये है कि नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, निकालता है कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेडियस का। रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल हो जाएगा, पता है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसको निकालना होगा हम, सॉरी क्या है निकालेंगे, यहाँ तो सेंटर है, ये एक तो दिया हुआ सेंटर की रेडियस तो दिया हुआ है, और दिया हुआ है, हम लोग निकालना क्या, देखिए एरिया ऑफ डिजाइन क्या लिखेंगे, 2 × 2 है ना, हम आधा था बांट दिए इसको, 2 है ना, 2 × इनको क्या निकालना है, ये सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट यानी वृत्तखंड। तो वृत्तखंड सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट बना हुआ है, सेक्टर क्वाड्रेंट एक ही चीज है। ठीक है, जब 90 डिग्री बनता है तो वो हो जाता है क्वाड्रेंट, और माइनस इससे करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और जब 90 डिग्री बनता है तो ट्रायंगल का एरिया भी निकालना बहुत आसान हो जाता है, बेस ये हो जाता है, ये हाइट हो जाता है, V8 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, 2 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला, तो पाई आर स्क्वायर लेंगे, माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1/2 × बेस × हाइट लेंगे।
ठीक है, 2 इंटू हो गया 1/4, पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है भाई 8 है, 8 इंटू 8 हो गया, माइनस 1/2 इंटू बेस और हाइट भी 8 इंटू 8 हो गया। ठीक है, काट दीजिए 4/8, यहाँ काट दीजिए 2/8, क्या बचा 2, ब्रैकेट में बचा, ऊपर बचा 22, 2 8, 22 को 2 से करें 44 आएगा, उसको 8 से कीजिए 352, बाई में 7, माइनस में आ जाइए 4 8 32, अब सॉल्व करेंगे 2 हो गया, यहाँ आ जाइए 352 हो गया, इसके बाई में 7, इसमें कुछ नहीं है, तो क्या बताए, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 40, 1 बचा, 7 2 21 और 22, बाई में हो गया 7, अब आ जाइए 2 इंटू माइनस कीजिए 2 8 जाएगा 4, 2 इंटू 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ होगा 4, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 3 इंटू जाएगा 1 बचेगा, बाई में 7, मल्टीप्लाई करके 128 को 2 से कीजिएगा 256 आएगा, 256 बाई में 7 सेंटीमीटर, इसका यही हमारा आंसर था। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। और इसी के साथ हमारा जो 12.3 था, ये हमारा एक्सरसाइज जो है, चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 का। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।